दर्शक जहां कहीं पर भी देख रहे हैं, यह है चमत्कारिक कोयल वाले बालाजी जिन साहब ये मंदिर 250 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। भगवान बाला साहब इतने चमत्कारी है कि जो प्रकट हुए थे उन्होंने इसी समय वही कहा था कि जो भी यात्री सच्चे मन से, सच्ची भावना से और शुद्ध भावना लेकर के आएगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। और बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं डीडवाना कुचामन जिले के कोयल गांव में, जो कि निम्बीजोधा के 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बाल हनुमान जी के मंदिर और सत्यनारायण भगवान के मंदिर में आज मैं आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर के आया हूं। प्रिय मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं और ये दो मेरे मित्र हैं जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के दोनों मेरे भाई हैं। मैं भी एक पत्रकार हूं, नेशनल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, आज मैं इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में, वैसे आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा और हमने भी बहुत देखा है, तो हमारे मन में एक इच्छा साहब ये मंदिर 250 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। वैसे यहाँ पर किसी ऋषि ने तपस्या की थी, ये गांव नहीं था, और ऋषि की तपस्या के प्रभाव से समझो या भगवान सत्यनारायण और बाल हनुमान की कृपा से समझो यहाँ बालाजी महाराज प्रकट हुए थे। और इनके प्रकट होने के 7 दिन बाद में भगवान सत्यनारायण जी निम्बीजोधा, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ के महेश्वरी जी शारदा जी थे। इनको साक्षात दर्शन देकर के कहा कि वहाँ बालाजी के सामने मेरा मंदिर बनना चाहिए। तो सेठ और सेठानी जी यहाँ आकर के और इन्होंने बालाजी के ठीक सन्मुख भगवान सत्यनारायण जी का मंदिर तुरंत बनाना चालू कर दिया और ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। उसके बाद में पूर्वज थे, उनको बोला कि हम महाराज जी आपको तनख्वाह तो देंगे नहीं, लेकिन आपको भगवान की पूजा आराधना आपको करनी है, आपको हम ज़मीन दे देंगे, उस ज़मीन से आप अपना खेतीबाड़ी का कार्य कीजिए और भगवान की अच्छी तरह से पूजा कीजिए। तो मैं आज 4थी पीढ़ी में पूजा कर रहा हूँ और 4थी पीढ़ी तक हम उस ज़मीन हमारे पास, हम उसको भोग रहे हैं और भगवान की ठाठ से पूजा कर रहे हैं। भगवान बाला साहब इतने चमत्कारी है कि जो प्रकट हुए थे उन्होंने इसी समय वही कहा था कि जो भी यात्री सच्चे मन से, सच्ची भावना से और शुद्ध भावना लेकर के आएगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। और आज तक बालाजी महाराज और भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। आप किसी भी जो यात्री आए हैं जो सच्चे मन से, उनकी आप किसी को भी आप पूछ सकते हैं, मेरे को उनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है। यात्रीगण है, उनकी बहुत मनोकामना पूरी हो रही है। और ये मंदिर बनाया था उस समय निम्बीजोधा में किसी के पक्का मकान नहीं था। जिन सेठ जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया, उनके सबसे पहले पक्की हवेली बनी थी। आज उनके वो टाइटल चल रही है कि सेठ जी कौन से हैं, कि हवेली वाले सेठ जी है। तो आज 4थी पीढ़ी में उनकी टाइटल चल रही है। बालाजी बहुत चमत्कारी है। सत्यनारायण और बालाजी का यहाँ संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है और हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर आपको यही मिलेगा जहाँ भगवान सत्यनारायण और बाल हनुमान के आमने सामने सम्मुख मंदिर है और सामूहिक रूप से ये सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और जितने भी भगत आते हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, आपको एक बता देना चाहता हूं कि ये एक राजपूत बाहुल्य गांव है, पूरे गांव में राजपूत ही हैं। ये हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है और गांव वालों से अभी मेरी मुलाकात हुई थी तो उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि राजपूत बहुल गांव है। यहाँ पर हमारे साथ में दादोसा है जो यहाँ पर आए हुए यात्रियों की सहायता करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, दादोसा से भी, कि इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप भी बताइए और आपका गाँव में क्या चमत्कार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। विद डेडिकेशन ये अपनी सेवा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस मंदिर के बारे में और इस गांव के बारे में बताओ थोड़ा सा। ये थोड़े संकोची स्वभाव के सर, ये गांव एक्चुअली आपने बताया राजपूत कम्युनिटी का गांव है पूरा, और सारा गांव इस मंदिर के लिए सहयोग में जुटा रहता है एनी टाइम। और ये जो इन गोकुल सिंह जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये फॉर्चूनर मेंटेन करते हैं, अच्छा परिवार से हैं, लेकिन अपना बालाजी के प्रति इनकी इतनी ज्यादा डेडिकेशन है, इतनी ज्यादा भक्ति है कि ये खाने पीने और सोने के अलावा अपना सारा समय बिना किसी स्वार्थ के इस मंदिर के लिए देते हैं, हर यात्री के लिए देते हैं, हर यात्री को सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, हर यात्री को दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट बनाए रखते हैं। वास्तव में इज वेरी नाइस पर्सन ऑफ दिस टेंपल।
मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। नरेंद्र जी शर्मा। जी सर। दादा साहब का नाम? गोकुल सिंह गोकुल सिंह जी। जी जोधा। बहुत बढ़िया। और मैं अभी आपको बाल हनुमान जी के भी दर्शन कराऊंगा, और जो बाहर इनके परिवार के, इनसे भी बात करते हैं इस बालाजी के मंदिर के बारे में। पूरे गांव में जितने भी यात्री आते हैं, सबकी सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए सारे युवा दिन भर यहाँ काम में लगे हुए रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। पूरे गांव जो भी यात्री आते हैं उनके लिए एज ए परिवार की तरह उनकी देखरेख करते हैं, और सब लोगों का सहयोग और भगवान के आशीर्वाद से मंदिर आपके सामने है। जो सहायता हो रही है, जो सहयोग हो रहा है, सबका सहयोग है। मैं आपको बालाजी के दर्शन कराऊंगा, जो बाहर पाठ कर रहे हैं उनके भी दर्शन कराऊंगा। मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गिरधारी लाल प्रजापति है। मैं भी एक नेशनल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, पत्रकार हूं, और मुंबई में निवास करता हूं। वहीं पर मैं मेरा काम करता हूं। तो बालाजी की कृपा हुई, आज बालाजी के दर्शन हुए और सभी भक्तों के दर्शन हुए। मैं आपको बाहर बालाजी के दर्शन कराऊंगा, और अपने भक्तों से भी आपकी बातचीत कराऊंगा कि आप जो यहाँ पर जो अर्जी लेकर के आते हैं, बालाजी हकीकत में उनकी पूरी करते हैं। तो अब उनका भी एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, आप मेरे चैनल पर रिपोर्टर गिरधारी पर जाकर ये सारी स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि बालाजी का आशीर्वाद उस जरूरतमंद को मिले जो अस्पताल से थक हार जाता है, दुनिया से थक हार जाता है, शरण बालाजी की आता है तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, बोलिए बालाजी महाराज की कोयल वाले। मैं जिस चमत्कारिक बालाजी के सामने खड़ा हूं, मेरे दर्शक जहां कहीं पर भी देख रहे हैं, यह है चमत्कारिक कोयल वाले बालाजी, जिन और विदेश में सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, कोयल गांव का नाम फेमस हो गया है। और वो फेमस होने का यही कारण है कि यहां पर आने वाले हर भक्त की इच्छा पूरी होती है। ये एकदम साक्षात है। मैं जहाँ के जो भक्तगण आए हो उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। पहले मैं पंडित जी से बात कराऊंगा कि पहले आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम बजरंग लाल रतावा है। मेरे साथ में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए सर आप? मैं टाकरी आवास से आया हूँ। अच्छा, इस मंदिर के बारे में थोड़ा आप बताइए। ये मंदिर बहुत प्राचीन काल से चमत्कारी मंदिर है, और ये निम्बी जोधा के पास में कोयल लगभग 2 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। और यहाँ मंगलवार और शनिवार का श्रद्धालुओं का बहुत ही तांता रहता है। और यहाँ पर जो सत्यनारायण भगवान का और बाल हनुमान का, ये 2 मूर्तियाँ हैं, बहुत ही चमत्कारी है। और जो भी मन्नतें मांगी जाती है, वह बाबा वीर बाल हनुमान और सत्यनारायण हनुमान उस की मुरादें पूरी करते हैं। हम काफ़ी दिनों से इस कोयल गांव के मंदिर में आते हैं, और सभी श्रद्धालुओं से हम इस संपर्क में रहते हैं। मंदिर के जो पुजारी जी है और वहाँ की जो व्यवस्था है, मंदिर में आने पर हमें बहुत शांति महसूस होती है। यहाँ पर हमारे साथ में, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे साथ में एक माता जी भी आए हैं। इनसे भी जानते हैं कि आप यहाँ पर आए हो, क्या इच्छा लेकर के आए हो, और बालाजी आपकी इच्छा पूरी करे, ये मैं भी आपकी प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा पूरी करता है, बहुत दूर दूर से आता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मेरे पीछे जो पीपल का पेड़ है, मान्यता है कि जो बाल हनुमान जी जो प्रकट हुए थे, वो इसी पेड़ के पास में ही, इसी पेड़ की जगह पर ही प्रकट हुए थे। और आज आपको ये अच्छा मौका मिला है कि आज जहां पर बाल हनुमान जी प्रकट हुए थे, वो स्थान और वो पीपल का पेड़ देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं पंडित जी नरेंद्र जी शर्मा से आपकी बात करवाता हूँ इस पेड़ के बारे में। ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पर एक अपने नीम का भी पेड़ था, जिस दोनों पेड़ों की छाया में यहाँ के जो ग्रामवासी वो बैठकर बातें किया करते थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। नरेंद्र जी आप बताइए इस पेड़ के बारे में। जी सर, ये पेड़, इसी पेड़ के पास आसपास ही बालाजी प्रकट हुए थे। और बालाजी जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, बालाजी इसी पेड़ की छाया में ही विराजमान रहते थे। मंदिर का निर्माण होने में लगभग 1 साल लगा था। 1 साल तक बालाजी यहीं रहे थे। और मैं इस पीपल की एक खासियत और बताता हूँ। इस पीपल के अंदर इतनी बड़ी चमत्कार है। इस पीपल के पेड़ के ऊपर बालाजी, मैंने सुन रखा है कि बालाजी इस पेड़ के ऊपर मैंने देख रखा है। मैं 50 साल मेरी एज होने वाली है लगभग। इसके ऊपर से एक बार बालाजी नाचते हुए दिखाई दिए थे मेरे दादी जी को। इसका ये जो डाला देख रहे हो, इतना बड़ा इसका टहना टूट के यहाँ गिरा था।
और इसके अंदर 10-20 गायें बंधी हुई थी, एक गाय को टच नहीं हुआ था। इस टेम्पल का भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है ये। मैं यहाँ की आपको लोकेशन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप एक बार जहाँ कहीं पर भी हो, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, जहाँ कहीं पर भी हो एक बार इस मंदिर में जरूर आकर के आप वहीं अपने घर बैठे ही अर्जी लगा दो, आपकी अर्जी स्वीकार होगी, ये साक्षात है। और आप एक बार इस मंदिर में जरूर आकर के आपको बालाजी के समक्ष अपनी अर्जी लगानी है, अपनी रिक्वेस्ट लगानी है, आपको ऐसे ही मांगना है जैसे अपन अपने पेरेंट्स से मांगते हैं। बाकी यहाँ पे चढ़ाना, यहाँ पे कुछ प्रसाद लाना कतई आवश्यक नहीं है। सिर्फ बालाजी के समक्ष खड़े होके हाथ जोड़ के और करुण भाव से उनसे अपने को अर्जी लगानी पड़ती है। बालाजी 100% लोगों की अर्जियां सुनते हैं, उनके रिक्वेस्ट सुनते हैं, उनके कष्ट दूर करते हैं, उनको खुशियां देते हैं। आ रही है सर, स्टार्ट करो। मेरे साथ में है इस मंदिर के उमेश सिंह जी है, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष यहाँ पर जो सेल करते हैं। इनसे भी हम बात करते हैं कि कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इनका क्या प्राइस है क्या नहीं, इनसे बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। आप ये थोड़ा बताइए इनके बारे में। ये 499 की आती है रुद्राक्ष माला, और ये 5 मुखी 6 मुखी ये रुद्राक्ष है। अच्छा अच्छा, इनको पहनने से क्या मित्रों, मेरे साथ में है जसवंतगढ़ के पूर्व प्रधान गिरधारी जी दाइमा, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इनसे भी हम बात करेंगे कि जो इस मंदिर की जो प्रसिद्धि है पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो चुकी है और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की इच्छा पूरी होती है, तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। बहुत पौराणिक ये मंदिर है, हजारों साल पुराना है और मान्यता यह रही है आज के युग में बच्चे ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ आने के बाद में जो एक बार भगवान सत्यनारायण जी के दर्शन करके पूजा कर लेता है तो निश्चित उसको फायदा होता है। और ये बात पूरे हिंदुस्तान में आप देखते हैं, फेसबुक में है और है, टीवी में भी, आज तक में भी तक इसमें ये न्यूज़ भी आई है। तो बहुत हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं, प्रसिद्धि है। और यहाँ आने के बाद में एक मन को, चित्त को शांति मिलती है और ये मैंने अनुभव भी किया है। यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लगा भी है कि यहाँ आने के बाद में चित्त को शांति मिलती है और बार बार आने की इच्छा करते हैं कि यहाँ आए और भगवान के दर्शन करके मन को और अपने परिवार की सुख शांति के लिए हम लोग यहाँ आकर के प्रार्थना करते हैं। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मैं गिरधारी दाइमा, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति लाड़नू। यहाँ मेरे पिताजी भी यहाँ से विधायक का 2 बार चुनाव लड़े थे, लाड़नू कॉन्स्टिट्यूंसी से, भारतीय जनता पार्टी से। और जाति से मैं ब्राह्मण हूँ। इस इलाके में जनप्रतिनिधि होने के नाते बराबर में यहाँ आता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप से 2 बार है, 2 अंदर है। 2 तो जो मेन गेट है भगवान का उसकी तरफ लगे हुए हैं, 2 भगवान के ठीक बाजू में लगे हुए हैं। इन चारों शीशों के अंदर बालाजी महाराज बास रूप में इन शीशों में दिखाई देते हैं और अपना भव्य रूप है इन शीशों के अंदर अपना प्रदर्शित करते हैं। तो आपको वो शीशे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये शीशा है, इसमें आप बालाजी के दर्शन करवा दें। आशीर्वाद चाहिए बालाजी का। भक्तों, इन सभी को इनकी इच्छा है कि जो भी यहाँ पर पत्रकार बंधु, इनका उम्र भर आभारी रहूंगा। ये स्वागत और ये सम्मान मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आपको सोते बैठते उड़ते जागते मैं ये सम्मान याद रखूंगा। राठौड़ साहब है। पंडित जी आप हाँ बोले ले पूरा।
બહુ જૂથ કરી દઈ સાથે लीजिए